हेलो। सो आज हम क्वेश्चन देख रहे हैं एक फाइंड इवेंचुअल सेफ स्टेट्स। ये एक ग्राफ का क्वेश्चन है जो जिसमें टोपोलॉजिकल सॉर्ट का स्पेसिफिक क्वेश्चन है। ग्राफ में अगर डायरेक्टेड ग्राफ है तो मेजॉरिटी आप समझ सकते हैं या कोशिश कर सकते हैं कि अगर आप उस क्वेश्चन को टोपोलॉजिकल सॉर्ट फॉर्मेट में ला पा रहे हो, क्योंकि मेजरली इंटरव्यू परस्पेक्टिव डायरेक्टेड ग्राफ के क्वेश्चन उसी पे आते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट में, क्योंकि इंटरव्यू वही जानना चाहता है कि आप इस कंसेप्ट को विजुअलाइज समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, इन द सेंस हर कैसे उस क्वेश्चन को टॉपोलॉजिकल सॉर्ट में डाल रहे हो। बिकॉज क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स दिखने में हो सकता है, जैसे इसमें भी अंग्रेजी में बहुत चीज़ें दे रखी है। ये चाहता है कि हम गिवन ग्राफ में हमें लिस्ट ऑफ सेफ नोड्स बताने हैं। और सेफ नोड्स क्या है, एक सिंपल एग्जाम चीज़ तो बता दी इसने, टर्मिनल नोड सेफ नोड्स है ये। उसके अलावा इसने कुछ बोला वो नोड्स भी है जिनका एवरी पॉसिबल पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम दैट नोड लीड्स टू टर्मिनल नोड। ठीक है, मतलब इसको विजुअली ये समझते हैं, सबसे आसान तरीका यही है कि मैंने इसका एग्जांपल के रूप में ना यहाँ बना लिया है। अब आप देखो ये इनपुट इस टाइप से दे रखा है और इन्होंने कहा है कि और आंसर में हमारे पास क्या है, 2 4 2 4 5 6। ठीक है, क्योंकि 6 और 5 तो ऐसे ही दिख रहे हैं हमें, सिंपली बिकॉज देर आर टर्मिनल नोड्स, मतलब ये एंड नोड है। तो अगर हम टॉपोलॉजिकल सॉर्ट है, ये सब चीज़ें हैं, तो हमें इंडिग्री तो याद आता ही है, लेकिन हमें कैसे समझना है कि बाकी कौन कौन से आंसर्स में। अगर हम इस तरीके से ग्राफ को समझेंगे और इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो वो बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको वो सारे नोट्स बताने हैं, एक तो जो सेफ नोट है जो कि टर्मिनल नोड्स है, बाकी वो भी नोट्स जो टर्मिनल नोड्स तक पहुंच पा रहे हैं, टर्मिनल नोड्स तक पहुंच पा रहे हैं सारे, और कहीं नहीं पहुंच रहे। इसको समझने के लिए मैं कहूँगा अपन लोग ना क्या करेंगे, इस ग्राफ का ना रिवर्स ग्राफ बना लेंगे। इस ग्राफ का अगर हम रिवर्स ग्राफ बनाए, मतलब जैसे 2 to 5 है, हम कहेंगे नहीं 5 to 2 वाला, इस टाइप से ग्राफ बनाएंगे अगर हम, तो अब ग्राफ हमारा ऐसा हो गया। अब हमें पता है एक और चीज़ है अपने पास, यहाँ पे 6 भी है, क्योंकि 6 भी पड़ा है ना हम पे यहाँ पे। ठीक है, तो हम 6 ऐसे बना। अब हमें पता है, अगर मैं आंसर में लिखूँ इन डिग्री इनकी कितनी है, इसकी 0 है, इसकी 0 है, इसकी 1 है, इसकी इन डिग्री 1 है। ठीक है, इसकी इन डिग्री 2 है, इसकी इन डिग्री 2 है, इसकी इन डिग्री 1 है। ठीक है, अगर हम अब आंसर की बात करें तो क्यू में मान लो हमने 6 डाल दिया, आंसर में 6 डाल दिया, 5 भी डाल दिया, फिर 4 भी डाल दिया, क्योंकि हम मतलब इन द सेंस अगर हमको ये बताने हैं सारे नोट्स जो 5 तक पहुंच सकते हैं, एक्चुअल आंसर में 5 तक पहुंच सकते हैं, तो 5 से 4 जा रहा है, मतलब उल्टा 4 5 तक पहुंच पाएगा, 5 2 तक पहुंच पाएगा, मतलब 2 5 तक पहुंच पाएगा। फिर अगर हम यहाँ तक सॉल्व कर दिया तो हम आप देखेंगे ये तो एक साइकिल है, इसमें अगर प्रेजेंट है कोई वो 5 तक नहीं पहुंच पाएगा। तो क्वेश्चन हमारा कितना सरली ब्रेक हो गया, इन द सेंस अगर हमारा जो गिवन ग्राफ है उसको रिवर्स में विजुअली देखा जाए तो रिवर्स में किया, रिवर्स ग्राफ बनाने के बाद नॉर्मल जो टोपोलॉजिकल सॉर्ट का कंसेप्ट होता है जिसमें हम इंडिग्री निकालते हैं, इंडिग्री के बेसिस पे ट्रेवर्स करते हैं, ट्रेवर्स करते हुए आंसर को डालते हुए चले आंसर लिस्ट में, तो हमारे पास जो आंसर लिस्ट में आता रहेगा वो हमारा आंसर बन जाएगा। लेकिन कुछ नोट्स बच जाएंगे, वो जो नोट्स होंगे ना वो एक्चुअली साइकिल के ही पार्ट होंगे। तो एक तरीके से क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन या इंटरव्यूअर हमसे ये जानना चाहता है कि इस व्यक्ति को साइकिल्स डायरेक्टेड ग्राफ में पता करना आता है कि नहीं आता, और वो ही ये इस पूरे क्वेश्चन का मोटिव है, वो ये आइडेंटिफाई करना चाह रहा है कि गिवन डायरेक्टेड ग्राफ में इस बंदे को साइकिल डिटेक्ट करने आती है कि नहीं आती। हमने कहा हमें आती है, क्योंकि हम नॉर्मली क्या करेंगे, अपना जाएंगे इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे मस्त हमें इन डिग्री बनानी है। पहले तो सबसे पहले नंबर ऑफ नोड्स निकाल लेते हैं, इंट नम नोड्स इक्वल टू ग्राफ डॉट लेंथ। ठीक है, मैं थोड़ा तेज तेज लिखता हूँ क्योंकि ये सिर्फ वो वाला पार्ट है कि मैं अभी इनिशियलाइजेशन करूँगा ग्राफ की, है ना। तो मैं एक मेरे को एक ग्राफ भी बनाना है रिवर्स वाला, मैंने बताया ना हमें रिवर्स ग्राफ चाहिए होगा।
रिवर्स ग्राफ के लिए अपने किया। और अब हमने फॉर इंट आई 0 से आई लेस देन नम नोड से आई प्लस प्लस फॉर इंट j इक्वल टू 0 से j लेस देन ग्राफ ऑफ आई डॉट लेंथ तक चलाया और i को और j को प्लस प्लस किया। अब हमें रिवर्स करना, मतलब इन द सेंस हमें इन डिग्री, ये एक्चुअल ग्राफ तो i टू j है, पर हमें क्या करना है, उल्टा करना है। तो इन डिग्री हमारी जो बढ़ेगी वो i की बढ़ेगी, ठीक है, i की बढ़ेगी। और ग्राफ कैसा बनेगा, अरे जावा में ना एक और काम करना पड़ता है, हमें एरे लिस्ट को इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा। i 0 से i लेस देन नम नोड्स, तो अब हमारे पास ग्राफ इनिशियलाइज है। अब हमें पता है तो हमें क्या करना होगा, रिवर्स ग्राफ के कौन से नोड में ऐड करना है। रिवर्स ग्राफ तो ले लिया हमने, इसके हमने करना है ग्राफ ऑफ i कॉमा j के, उसमें हमें ऐड करना है ग्राफ, ऐड करना है i। ठीक है, हमारा ये रिवर्स ग्राफ बन गया। अब हमें क्या करना होता है, ये बेसिक हमारा मतलब टोपोलॉजिकल सॉर्ट में हम क्यों लेते हैं ना, बस वो ली हमने। और क्यू में क्या डालना होता है, वो सारे नोड्स जिनकी डिग्री 0 है। तो इन द सेंस जिनकी डिग्री 0 वो एक्चुअली में गिवन ग्राफ के जो इनपुट ग्राफ है, इनपुट ग्राफ के एक्चुअली में वो टर्मिनल नोड्स है, मतलब लीफ नोड्स है वो, जिनकी डिग्री 0 है। ठीक है, तो वो आंसर में पार्ट होना ही है। आंसर से ज़्यादा है, हमें एक आंसर भी तो रिटर्न करना है। तो लिस्ट ले लेंगे इंटीजर टाइप का और इसको रिजल्ट बोल देते हैं, इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। अब यहाँ से हमने कहा इफ इन डिग्री ऑफ आई अगर 0 है तो अपन लोगों को क्या करना है, एक तो रिजल्ट में, ये मतलब आंसर का पार्ट है ना ये, तो ये आंसर का पार्ट है, तो रिजल्ट में आई ऐड कर देना है। उसके अलावा क्या करना है, हमने कहा क्यू में, क्योंकि क्यू वो तो नॉर्मल टोपोलॉजिकल सॉर्ट है ही है, क्यू में ऐड कर देना है। अब फिर वही जो टोपोलॉजिकल सॉर्ट में लगता है, क्यू डॉट अगर 0 है तो हम इंट पेरेंट इज इक्वल टू क्यू डॉट पोल करेंगे। अब एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर जो कि एक तरीके से चिल्ड्रन होंगे, इक्वल टू रिवर्स ग्राफ ऑफ पेरेंट, क्योंकि अब उल्टा कर रहे हैं हम। अब हम चिल्ड्रंस पे ट्रैवर्स करेंगे, है ना। ट्रैवर्स करते वक्त हम क्या करेंगे, इन डिग्री ऑफ चाइल्ड कम करेंगे और फिर चेक करेंगे क्या इन डिग्री ऑफ चाइल्ड इक्वल टू 0 है। अगर 0 है इसका मतलब क्या है, वो नोड टर्मिनल नोड तक पहुंचा है। टर्मिनल नोड तक मतलब एक्चुअल ग्राफ में क्या है, एक्चुअल ग्राफ के जो लीफ नोड है ना उस तक पहुंचा है, बिकॉज वो वहां तक पहुंचा ही है, तभी वहां पे उसकी इन डिग्री 0 हो पा रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिजल्ट में भी डाल देंगे चाइल्ड को, और अपना क्यू में तो डालेंगे ही, क्योंकि फिर फर्दर भी तो देखना है। ये हो गया हमारा वो आंसर। लेकिन अपन को कहा गया है कलेक्शन डॉट सॉर्ट करके हम रिजल्ट को करेंगे, क्योंकि उसने कहा है आंसर में कि हमें सॉर्टेड भेजना है।
रिटर्न करके रिजल्ट कर देंगे। अरे यार, ये नंबर ऑफ नोड्स है, एन नहीं, नम नोड्स कर देंगे। और दूसरा यहाँ पे ये बोल रहे हैं इन डिग्री, ये वाली तो सही है, यहाँ पे इन डिग्री, ठीक है। बहुत बढ़िया। ओके, अभी ये इसके करस्पॉन्डिंग हमारा चल गया, सारे टेस्ट केसेस भी चल गए, ठीक है। और कुछ अपन लोगों को देखना हो तो हमने देखा, तो आपने यही किया, हमने और कुछ नहीं किया। गिवन ग्राफ का उल्टा ग्राफ बनाया, फिर उल्टे ग्राफ से हमने देखा हम वो कहाँ कितने पूरे ग्राफ में कितने नोड्स तक पहुंच पा रहे हैं। यहाँ इन नोड से शुरू होके, मतलब जब रिवर्स कर दिया तो एक तरीके से ये एक्चुअल ग्राफ की लीफ नोड है। अब इन नोड से हम कितने नोड तक पहुंच पा रहे हैं, यही हमारा आंसर है। अगर साइकिल हुई तो वो अपने आप क्यू में ऐड ही नहीं होगा, क्योंकि उनकी डिग्री कभी जीरो नहीं हो पाएगी।